हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे आपको एक कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स का जो एक टाइम टेबल होता है वो अप्रॉक्स क्या टाइम टेबल रहता है, कैसे आप अपना टाइम जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल टाइम है उसी टाइम के अंदर सभी बच्चे प्रिपरेशन करते होते हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं उनका रैंक बहुत अच्छा आता है और कुछ बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस वजह से आता है, किस तरह से जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं वो अपना टाइम टेबल मैनेज करके चलते हैं, और किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं ताकि आप अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो देख सकें इस एग्ज़ाम के अंदर। सो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितना अच्छा आप अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे, जितना जितना एफिशिएंटली आप अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका रहने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम है, सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है, ये काफ़ी वास्ट सिलेबस इस एग्ज़ाम का होता है। नाउ इतना सिलेबस एक साथ में कवर कर पाना इस कम टाइम पीरियड में, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। जो टिप्स मैं देना चाहूँगी उसके अंदर पहला टिप आप लोगों के लिए है कि अपना जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अंदर आपका जो यूनिट्स का सिलेक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करके चलना है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको कितने यूनिट्स कवर करने हैं, ये चीज़ आपको ऑलरेडी डिसाइड करके रखनी चाहिए। यूनिट सिलेक्शन का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी 9 से 10 यूनिट्स आपकी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होनी चाहिए। दैट विल बी सफिशियंट। आउट ऑफ 13 यूनिट्स 9 से 10 यूनिट आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी तरह से। नाउ सेकेंड थिंग इज कि एग्जैक्टली कितना टाइम सफिशियंट है डेली रूटीन में, टाइम सफिशिएंट फॉर स्टडीज़, कितना डेली आपको स्टडीज़ करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो सभी बच्चों के मन में रहता है कि मैं कितनी देर तक पढूं ताकि मेरा जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रहे। ना हर बच्चे का कैपेसिटी, उसका ब्रेन कैपेबिलिटी अलग होती है, बट आपको कम से कम अब जितना टाइम पीरियड हमारे एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है उसके अंदर कम से कम 9 आवर्स मैं कहूँगी आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम के अंदर डेडिकेट करने चाहिए। इतने घंटे जब आप अपना डेडिकेट करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, तब जा कर के इस टाइम पीरियड के अंदर जो अब बचा हुआ है जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए, उसके अंदर कहीं आपके अच्छे चांसेस बनने के चांसेस रहेंगे। ये जो 9 आवर्स है इनको आप डिवाइड करिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर कि किस तरह से आपको ओवरऑल अपना जो रूटीन है उसको सेट करना है। ना कुछ बच्चे हैं जो रात को देर तक बैठ करके पढ़ाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, कुछ बच्चे हैं जो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं। जो भी आपका रूटीन हो, चाहे आप सुबह अगर जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, या आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते हैं, इस पे से जो भी आपका हैबिट है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल एक सेट करें। और कम से कम 9 घंटे की एफिशिएंट स्टडीज़ होनी चाहिए। एफिशिएंट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, कहीं भी आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये 9 आवर्स प्योरली आपकी स्टडी का टाइम है। इसके अलावा 24 में से और आपके पास काफ़ी सारा 24 घंटों में से टाइम बचता है आपकी और जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं या और जो भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो इस टाइम के अलावा टाइम में आप करिए, दैट इज़ फाइन। बट इतना टाइम आपको स्टडीज़ के अंदर डेडिकेट करना ही चाहिए। नाउ ये 9 घंटे को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे? 9 घंटे में से डेली मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज आज जो भी यूनिट का टॉपिक आपने किया है उसको कल के दिन जब आप अगला जो भी टॉपिक शुरू करें उससे पहले पहले वाले दिन का जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको एक नज़र डाल लें, एक बार ब्रश अप कर लें, तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी उस चीज़ को वापस से कैप्टिवेट करता है और बहुत जल्दी रिकॉल आपका हो जाता है और उसके अंदर बिल्कुल कम टाइम के अंदर आप रिवाइज कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है कि कम से कम आधा घंटा आपका जो रिवीजन होना चाहिए, किसका? जो प्रीवियस डे आपने जो भी कुछ पढ़ा है उस टॉपिक का रिवीजन आपको करना है। इसके अलावा
डेली आपको कम से कम हाफ एन आवर जो आपका सेक्शन ए है जिसके अंदर मैथ्स वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एक साथ में बैठ के करेंगे तो वो उतना आपको एफिशिएंटली समझ में नहीं आ पाए, हो सकता है। सो हाफ एन आवर आपको जो सेक्शन ए है उसको देना चाहिए। इसके अलावा 2 घंटे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। सो 9 में से 3 घंटे तो ये वाला टाइम हो गया, और इसके अलावा जो आपके 6 घंटे हैं, 6 आवर्स आप अपना जो स्टडी है नॉर्मल, जो आप अपना यूनिट स्टडी कर रहे हैं, 6 आवर्स का टाइम आप उस स्टडी को दे सकते हैं। सो इस तरह से अपना टाइम टेबल को सेट कर लीजिए। अब ये 6 घंटा ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार एक साथ बैठ कर के पढ़ें। जितनी देर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है पढ़ाई के अंदर उतनी देर आप कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ें, घंटा 1.5 घंटा। जितनी देर बाद में आपका जो ब्रेन, अगर आपको लग रहा है कि सैचुरेट होने लगा है, तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि घूमने के लिए दोस्तों के साथ निकल गए। ब्रेक का मतलब है कि घर में या फिर आप अपने रूम में या जो भी कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी, आप एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ खा लिया या फिर कुछ और कर लिया, किसी से बातें कर ली घर में ही जो है मेंबर्स। सो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। छोटा ब्रेक ले लीजिए ताकि माइंड फ्रेश हो जाएगा, और माइंड फ्रेश होते ही आप वापस से आकर के पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। सो ये आपका जो टाइम टेबल है इस तरह से सेट आपको करना है। नाउ ये तो डूज हैं जो आपको करने हैं। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मैंने यहाँ पे 2 घंटा बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ये डेफिनेटली आपको अपने टाइम टेबल के अंदर एक स्पेस इसके लिए रखना है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है। सो आपका जो टाइम, लिमिटेड टाइम है, उसको आप ज़्यादा फोकस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और कौन सा यूनिट मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो दिस इज़ व्हाट शुड बी डन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। यूनिट वाइज जो भी यूनिट आप कर रहे हैं उसके साथ में उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर साथ साथ में सॉल्व करते रहें। इसके अलावा ये तो डूज है जो आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। कुछ मैं डोंट्स बोलना चाहूँगी आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर टाइम टेबल के लिए। नाउ गाइज, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपका डिस्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और ये छोटे छोटे से डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी के 6 महीने या 1 साल का टाइम बर्बाद कर सकते हैं। जो सिलेक्शन आप इसी चांस में ले सकते थे वो कुछ मार्क्स से रह जाने पे आपको दोबारा अगली बार हो सकता है एग्ज़ाम देना पड़े। सो इस तरह के रिग्रेट्स ना रहें, इसके लिए कुछ डोंट्स हैं जिनको आपको कॉन्शियसली समझना है कि ये चीज़ें हैं जो मुझे अवॉइड करनी है। सो पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है ग्रुप्स के अंदर जो अपना एंगेजमेंट है, ग्रुप एंगेजमेंट को कट कर दीजिए। अपने जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उनसे मिलना, उनके साथ घूमने जाना, वो काफ़ी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपने अपना वेस्ट कर दिया। ग्रुप्स में हो सकता है कि आप बातें करते हो फ्रेंड्स से, फ़ोन पे ज़्यादा देर बातें कर रहे हैं, या फ्रेंड्स आपके घर मिलने आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। सो ये जो पर्टिकुलर वेस्टिंग ऑफ टाइम है इसको आप कहीं भी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। सो ये एक चीज़ है जो कुछ टाइम के लिए आपको अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा जो डोंट है वो है आपका यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन। अगर आप अपना मोबाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें, ठीक है। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा आज के दिन में एक सोर्स बन चुका है जो आप लोगों का टाइम किस तरह से ख़त्म करता है आपको पता भी नहीं चलता, और जो पूरी तरह से आपके टाइम को किल कर देता है। आप एक चीज़ देखने के लिए बैठते हैं और उससे घंटों का टाइम क्यों ही निकल जाता है। अगर आप ओवरऑल कितनी बार आपने मोबाइल देखा और वो उसका हिसाब लगाएंगे तो पूरे दिन में कितना घंटे आपके बर्बाद हुए हैं आपको आइडिया भी नहीं लग पाएगा। ना ये एक एडिक्शन बन चुका है आज के दिन में। सो सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप अपना जो मोबाइल है उसको, जितनी देर आप पढ़ रहे हैं सीरियसली, उसको कहीं दूर रख के आ जाएं। जैसे अगर इस रूम में बैठे हुए हैं तो दूसरे रूम में फ़ोन को रख दें, ताकि अगर कभी फ़ोन आए तो आप जा कर के और उसको अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो फोकस है वो आपकी स्टडीज़ पे रहना चाहिए। उसके अलावा फ़ोन को बिल्कुल अपने आप से दूर रख लें, किसी अलमारी में रख दें या दूसरे रूम में रख के आ जाएं। अपने से उस फ़ोन को दूर रखें कि आपको एक ज़्यादा एफर्ट लेके फ़ोन तक पहुंचना पड़े, तो आपको कॉन्शियसली ध्यान रहेगा कि मुझे फ़ोन नहीं देखना है। अदरवाइज़ अगर आपके आसपास ही कहीं फ़ोन पड़ा रहेगा तो आप डेफिनेटली उस फ़ोन को उठा करके, और कब आप देखना शुरू कर देंगे, कब
सोशल मीडिया या यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, ये आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अपने टाइम टेबल के अंदर, जो आपका टाइम टेबल है उसको कॉन्शियसली फॉलो करना है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सो गाइज, अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आपको मोटिवेटेड रहना है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है और इसी बार क्रैक करना है, वो मोटिवेशन आपका होना चाहिए। और जो टाइम टेबल जनरली बचपन से हम क्या करते आए हैं कि एक टाइम टेबल बनाते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं और उसको कभी फॉलो नहीं करते, या फिर एक दिन फॉलो करते हैं और दूसरे दिन से वो चिपका ही रह जाता है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते। सो ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, जब आपको अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। और ये CSIR नेट का एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहें उसको बहुत सीरियस नोट के साथ में आपको प्रिपेयर करना चाहिए और उस एग्ज़ाम को देना चाहिए, सो दैट आपका टाइम, मनी और जो रिसोर्सेज है वो सब चीज़ें वेस्ट ना हो और आपका टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। सो ये कुछ सजेशंस है मेरी जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिस तरह से आपको अपना पढ़ाई को जो पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं। और यही वो चीज़ें हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। अपने टाइम को बहुत कॉन्शियसली, बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना ही एक आर्ट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो गाइज, दीज आर माई सजेशंस टू यू, एंड होपफुली आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहें CSIR नेट लाइफ साइंसेज का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। अभी ज्वाइन करने पे आपको एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी।